स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग कक्षा 12 हिंदी का गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं। आपकी किताब में 250 के लगभग ये प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें आपने पिछली वीडियो में 50 प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अब आगे के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए तो ये सन 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने इसका स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 52 देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार हैं तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की बात की जाए तो सन 1803 ईस्वी में जॉन गाइस्ट की प्रेरणा से फोर्ट विलियम कॉलेज के छात्रों को शिक्षा देने के लिए लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की थी और इसे सन 1810 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित करवाया था। तो ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है। 53 देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। यह इनकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। इसमें इन्होंने अपने घुमंतु स्वभाव के कारण तिब्बत, रूस, यूरोप, सोवियत और श्रीलंका का भ्रमण किया और उन्हीं अनुभवों को घुमक्कड़ शास्त्र में लिख दिया है। प्रश्न संख्या 54 देखिए, कुटज के रचयिता कौन है या फिर कुटज निबंध संग्रह के लेखक? तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कुटज एक निबंध संग्रह है और इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और यह एक ललित निबंध है। प्रश्न संख्या 56 देखिए, अष्टायाम के रचनाकार है तो अष्टायाम के रचनाकार नाभादास जी हैं। प्रश्न संख्या 57 देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो रामविलास शर्मा की रचना का नाम है निराला की साहित्य साधना। प्रश्न संख्या 58 देखिए, मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? तो इसका उत्तर होगा मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। इसमें राहुल ने अपने जन्म से लेकर 63 वर्ष पूरा करने तक का वर्णन किया है और इसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 59 देखिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो उत्तर होगा हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं और यह पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी जिसका पहला अंक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। प्रश्न संख्या 60 देखिए, द्विवेदी युग के रचनाकार कौन है? तो द्विवेदी युग के रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। प्रश्न संख्या 61 देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 62 देखिए, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र जी हैं और यह सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 63 देखिए, पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? तो यह रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है और यह उपन्यास विधा पे है। इसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में जेल अनुभव के आधार पर लिखा गया था, यानी कि रामवृक्षपुरी जी जब जेल में बंद थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो उस दौरान इन्होंने पतितों के देश में नामक उपन्यास की रचना की थी। प्रश्न संख्या 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? तो जीवनी आवारा मसीहा है जो कि शरद चंद्र के जीवन पर लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, आवारा मसीहा के बारे में मैंने चर्चा की है। प्रश्न संख्या 65 देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो ये पत्रिका इनकी मर्यादा है। प्रश्न संख्या 66 देखिए, भारतेंदु के सहयोगी लेखक है? तो भारतेंदु के सहयोगी लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। प्रश्न संख्या 67 देखिए, चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या 68 देखिए, दीपदान नामक रचना है? तो दीपदान एक एकांकी है और इसकी फैक्ट की बात की जाए तो इसकी कहानी जो है चित्तौड़ के ऐतिहासिक घटना पर आधारित है ये कहानी है और इसके रचनाकार यानी इस जो दीपदान एकांकी है इसके रचनाकार राम कुमार वर्मा जी हैं।
ये फैक्ट हमेशा याद रखिएगा कि दीपदान एकांकी के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं और यह एकांकी जो है चित्तौड़ की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। प्रश्न संख्या 69 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। प्रश्न संख्या 70 देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। तो मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु और इसके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं और यह सन 1843 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह पहला उपन्यास है, ये फैक्ट की बात है और मौलिक भी है, यानी कि उपन्यास के सारे तत्व परीक्षा गुरु में मिलते हैं, इसीलिए इसको प्रथम मौलिक उपन्यास की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। प्रश्न संख्या 71 देखिए, हिंदी गद्य यानी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न संख्या 72 देखिए, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय। तो आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या 73, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो ये चिंतामणि इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 74 देखिए, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी जी हैं। प्रश्न संख्या 75 देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल। तो इनका जीवन काल सन 1864 से 1938 तक का है। प्रश्न संख्या 76 देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। तो श्याम सुंदर दास के बाद रामचंद्र शुक्ल जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभाग के अध्यक्ष हुए। प्रश्न संख्या 77 देखिए, काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। तो इनका जो नाम है निबंध लेखन में प्रसिद्ध है, यह निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं और ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। प्रश्न संख्या 78 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इनको पद्म भूषण की उपाधि जो है सन 1957 में मिली थी। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से जीवनी है। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है और यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिसको कि अमृत राय जी ने लिखा है। अमृत राय प्रेमचंद के छोटे बेटे थे। जीवनी की बात की जाए तो जीवनी जो है किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन से संबंधित पहलुओं का वर्णन किया जाता है। प्रश्न संख्या 80 देखिए, छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है या छायावादोत्तर युग का काल है। तो इसका काल सन 1938 ईस्वी से माना जाता है। छायावादोत्तर युग का अर्थ है छायावाद के बाद का काव्य या बाद का जो लेखन है, इसे शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है और इसका प्रारंभ सन 1938 ईस्वी से माना जाता है। प्रश्न संख्या 81 देखिए, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक है अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। कभी कभी ये नाम पूछता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम लिखिए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न संख्या 82 देखिए, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो हिंदी काव्य धारा हजारी प्रसाद की नहीं है, ये रचना राहुल सांकृत्यायन जी की है। और बाकी जो अशोक के फूल, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य भूमिका, ये तीनों रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। प्रश्न संख्या 83 देखिए, आदिकाल की रचना नहीं है। तो गोरा बादल की कथा आदिकाल की रचना नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण और राहुरवेल, ये दोनों रचनाएं आदिकाल की हैं। प्रश्न संख्या 84 देखिए, हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। तो यह सन 1900 ईस्वी में मुड़ी, क्योंकि 1900 ईस्वी में ही पहली मौलिक कहानी इंदुमती लिखी गई थी। तो ये सन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 85 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार है। तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो रामचंद्र शुक्ल के जैसे ही निबंधकार थे। प्रश्न संख्या 86 देखिए, उपन्यास विधा की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये पढ़ने पे तो लग रहा है कि ये आत्मकथा होगी, लेकिन यह उपन्यास विधा की रचना है और इस उपन्यास के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इसका प्रकाशन सन
46 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 87 देखिए, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं। तो राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रश्न संख्या 88 देखिए, कर्मभूमि रचना है तो ये प्रेमचंद जी की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास है प्रेमचंद जी का, जो सन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 89 देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है और यह आत्मकथा 4 भागों में आई थी, जिसका है नाम नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर और एक क्या भूलूं क्या याद करूं। ये हरिवंश राय बच्चन की है और इसका फैक्ट यही याद रखिएगा कि ये 4 भागों में आई थी। प्रश्न संख्या 90 देखिए, पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। पिछली में मैंने बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल जो अध्यापक थे और इनके साथ और भी लोग थे, जैसे इंसाल्ला खां थे, सदल मिश्र थे और सदा सुखलाल थे। 4 लोग जो है नियुक्त हुए थे हिंदी पढ़ाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज में। प्रश्न संख्या 91 देखिए, विशस्य विषमौषधम निम्नलिखित में से है। तो विशस्य विषमौषधम नाटक है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 92 देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक है। तो नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की है सन 1803 ईस्वी में और इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। प्रश्न संख्या 93 देखिए, जीवनी विधा में रचना है। तो जीवनी विधा में रचना आवारा मसीहा है और आप पिछली वीडियो में आपने देखा होगा आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर है और यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है जो कि बांग्ला साहित्य के लेखक थे। प्रश्न संख्या 94 देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे नामकरण हुआ था। प्रश्न संख्या 95 देखिए, परीक्षा गुरु की रचना विधा है। तो परीक्षा गुरु की रचना विधा उपन्यास है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले प्रश्न को उत्तर लेके आऊँ। धन्यवाद।